मैं आप सबसे एक सवाल करूं। मतलब मैं तो ये खैर नहीं मानता, लेकिन अब आर्टिकल है तो आपको सुनाऊंगा। ऐसे ही थोड़ी ना कि बस खुद पढ़कर बैठ गए, आपको पता ही नहीं कि मैंने क्या पढ़ा है। देखिए, मतलब अगर कोई हॉन्टेड जगह है, एग्जाम्पल कोई सरला निवास करके मकान है, याद आ गया कुछ? वो हॉन्टेड है, तो अगर आपने भी अपने घर का नाम सरला निवास रख दिया तो क्या आपका घर भी हॉन्टेड की लिस्ट में आएगा? नहीं आएगा ना। मेरे को सच्ची में ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लगी जब मैंने पढ़ी, लेकिन आप लोगों को शेयर करना है। 2024 फेब का ये वाकया है और ये जापान में हुआ था। जापान में एक जर्मनी से आई फैमिली सेटल थी। वहाँ उनका कल्चर, वहाँ उनका बोलचाल समझने में थोड़ा सा इस फैमिली को प्रॉब्लम तो हो रहा था, और इन्होंने ये सोच लिया था कि अपने काम व्यापार और पता नहीं दोस्तों की वजह से शायद ये फैमिली इधर शिफ्ट हो गई थी। ये एनाबेल आपने भी सुना होगा, दुनिया के सबसे ज़्यादा श्रापित गुड़ियाओं में है, मोस्ट हॉन्टेड डॉल कहा जा सकता है। उसकी वजह से अभी म्यूजियम के पास में आग भी लगी थी, तो लोगों ने कहा था कि एनाबेल का श्राप वापस आ रहा है। मैं ये सच बता रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर कोई स्केरी हॉन्टेड प्लेस है या कोई चीज़ ऐसी है जो कि श्रापित है, उसके जैसा ही नाम रखने से नहीं हो सकता कि यार भूत प्रेत आ जाए। अब लबूबू को ही देख लीजिए, कितने लोगों ने खरीद रखी है। क्या हर किसी को उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं। हमारे ही ऑफिस में एक है, उनकी छोटी बहना को बहुत ज़्यादा आदत है, उन्होंने बहुत सारी लबूबू खरीद रखी है। अभी तक तो ईश्वर की मतलब कृपा से कोई समस्या हुई नहीं है। होगी तो आर्टिकल और कहानी तो हमें सुनाई देंगे। नमस्कार, जय भोले। मेरा नाम नितिन, ये है चाचा का रेडियो, व्लॉग, मूवी रिव्यूज, आर्टिकल लेकर आता हूं। आज का आर्टिकल जापान से है। पूरी फैमिली के बारे में बताने की बजाय सिर्फ मैं इन दोनों जो बच्चे हैं उनके बारे में बताऊंगा। 18 साल की बिटिया है, इनका नाम जेनी है, और जो इनके ब्रदर है ये डैनियल है। जेनी और डैनियल। 18 साल की जो जेनी है बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट है। मतलब इसे घर के स्क्रैप से कमाल की चीज़ें बनाने का बहुत शौक है। जेनी और डैनियल दोनों मतलब चोरी छुपके घर में इतनी बेहतरीन चीज़ बनाने की प्लान कर रहे थे, जिसे देखकर मॉम डैड बहुत ज़्यादा फक्र करेंगे, मॉम डैड इन्हें बहुत शाबाशी देंगे। ये क्या कर रहे थे दोनों मिलकर, ये यहाँ के बेसमेंट में एक बहुत बेहतरीन डाइनिंग टेबल डिज़ाइन कर रहे हैं, और घर के सब बेकार और पुरानी चीज़ों से। डाइनिंग टेबल ऐसी कि उसमें आपको चेयर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस उसके जो पैर होते हैं, लेग्स जो होते हैं, उनको आप स्ट्रेच करोगे तो अपने आप एक ऐसी बेंच बन जाती है जिस पे आराम से बैठकर खाना खाया जा सकता है। दोनों कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन ये जो इस पे कारीगरी होती है, ठोक पीट होगी, कील लगेगी या लकड़ी को घिसा जाएगा, ये सब तब किया जाता था जब फैमिली में सभी लोग बाहर होते थे। अब ये डैनियल और जेनी ये इसको कंप्लीट कर चुके थे और इस पे बस पॉलिश लगनी थी। जेनी अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने गई थी, पार्टी वगैरह करके आती है, तो घर में सभी से पूछती है कि डैनियल कहाँ है। मम्मा ने बताया कि वो शायद बेसमेंट में गया था और एक बार तू चेक कर ले। अब इसे बड़ा गुस्सा आया कि जब हम दोनों का प्लान है कि सरप्राइज एक साथ देना है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस उसको फाइनल फिनिशिंग देने के बाद सबको बुलाकर वाहवाही लूटने वाला था। ये जल्दी से बेसमेंट में जाती है तो डैनियल एक कॉर्नर में बड़े से ड्रम के पास डरा हुआ सा बैठा था। जेनी उसके पास भागकर आती है, क्या हुआ, घर में किसी ने कुछ कहा तुझे? उसने कहा नहीं, मैं तो पॉलिश लगा कर गया था, लेकिन इस पर ये देखो आप, क्या है, टेबल खराब हो गई क्या? अरे हम 4 महीने से इस पे मेहनत कर रहे हैं, तूने अकेले क्यों किया इस पे? क्या हो गया, क्या दिक्कत हुई? बता तो सही, खड़ा हो यहाँ। नहीं, मैं नहीं आऊंगा टेबल के पास। इसके मन में डर बैठ गया। दीदी बार बार पूछ रही है लेकिन ये बता नहीं रहा। फिर से जेनी ने कहा कि मुझे बात नहीं बताएगा तो मैं तेरी हेल्प कैसे करूंगी, एटलीस्ट पता तो हो कि हुआ क्या है। तो डैनियल ने कहा कि हमने जापान से पहले, मतलब जहाँ हम जर्मनी में थे, एक डॉल डिज़ाइन करी थी, वो सामने है। हाँ, एनाबेल हमने बनाई थी। तो उसने कहा दीदी ये इस टेबल पर चल कर गई है।
एक मिनट एक मिनट, जो तू बोल रहा है तू खुद सुन रहा है? मतलब वो जो डॉल हमने बनाई थी, घर के पुराने गद्दे तकिए इन सबको इकट्ठा करके, बस घर वालों ने बोल दिया कि ये थोड़ी स्केरी लगती है, इसे घर के अंदर नहीं रखना है, तो हमने बेसमेंट में डाल दी। वरना तो तू मैं अपने रूम में रखते ना इसे। उसकी बात छोड़, तू मुझे ये बता कि टेबल से क्या प्रॉब्लम हुई? उसने कहा आपने सुना नहीं क्या? दीदी मैं जब यहां पर आया तो ये डॉल हिल रही थी जो हमने वहां उस अलमारी के ऊपर रखी हुई है। अरे ये सिर्फ तेरे आंखों का भ्रम हो सकता है, क्या पता यहाँ चूहे वगैरह आ गए हों, उसके आसपास से कहीं से चूहा निकला हो। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे पूरे घर में कहीं पे भी आपको चूहे इंसेक्ट्स वगैरह नहीं दिख सकते, आप भी जानते हो। एक मिनट, पहले खड़ा हो। वो डरता हुआ खड़ा होता है और दीदी का हाथ पकड़ लेता है कि सुनो मेरी बात, हम ऊपर चलते हैं, डैडी को मम्मा को सबको बताते हैं ना। उसने कहा ये हमारा सरप्राइज खराब हो जाएगा, मम्मा पापा के एनिवर्सरी है ना 10-15 दिन में, तो हम इसे फाइनल टच करके ऊपर दोनों खुद लेकर चलेंगे। नहीं, आप मेरी बात सुनो, टेबल के पास मत जाओ, इसी टेबल पर ये चलकर गई थी। कुछ भी बोल रहा है तू। अच्छा तुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तूने देखा है चलती हुई? उसने कहा नहीं मैंने देखा नहीं है, लेकिन आपको प्रूफ हो जाएगा। मुझे प्रूफ हो जाए कैसे? आप पहले टेबल पर जाकर देखो। तो टेबल पर इन्होंने मतलब शायद कुछ घंटे पहले वो जो एक पेंट होता है वो किया था। उस पेंट पे बीचों बीच चलने के निशान हैं, लेकिन ये इंसान के चलने के नहीं है, पैरों के निशान नहीं है, जूतों के निशान नहीं है, चप्पल के निशान नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई यहां से वहां तक चलकर तो गया है। उसने कहा ये क्या किया तूने? दीदी मैंने नहीं किया है, ये जो एनाबेल है ना उसने किया है। मतलब तू मुझे समझाएगा क्या बोल रहा है? एनाबेल क्यों करेगी ऐसा और कैसे कर सकती है? आप उसका जो एक पैर लटक रहा है ना उसे देखना। अब ये गई और इसने जैसे ही उसका पैर उठाकर देखा तो जैनी डर गई, लेकिन भाई के सामने ये बात नहीं बोली। जैसे हम किसी का पैर छूते हैं तो वो एकदम पैर हटाता ना, झटकता, ऐसा कुछ इसे महसूस हुआ। जैनी एकदम पीछे हट गई। अच्छा सुन, मम्मा ने बहुत अच्छे नूडल्स बनाए हैं, तुझे मैं बुलाने आई थी, चल ऊपर। एक मिनट दीदी, क्या बोल रहे हो? ये जो टेबल खराब हुई है उसके पैर के नीचे वो निशान है, इसी टेबल पे जो कलर किया है, कैसे पॉसिबल हैगा, मुझे बताओगे? नहीं नहीं, पहले चलकर नूडल्स खा लेते हैं, ये सारी बातें बेकार की बाद में करेंगे, चल चल। इसने अपने डर को इसीलिए छुपा लिया कि एक तो छोटा भाई वैसे ही पहले डर रहा है। अगर मैंने इसके सामने ये बात बोली तो ऐसा ना हो कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए। अब ये दोनों यहां से जब जा रहे थे तो डैनियल आगे आगे चल रहा था, लकड़ी की सीढ़ियां सी बन रही थी और जैनी पीछे चल रही थी। 3 सीढ़ी ये चढ़ी है और इसने एनाबेल का चेहरा हल्का सा मूव होते हुए देख लिया। चल चल जल्दी जल्दी चल, जल्दी चल जल्दी चल। दीदी क्या हुआ? अरे मुझे भूख लग रही है, तेरी वजह से मेरे को देर हो रही है, चल। अब ये ऊपर गए, इसने बेसमेंट का दरवाजा बंद किया, मम्मा से ताला लेकर आती है और उस पर ताला लगाती है। अब यहां मम्मी को, पापा को, सबको बड़ा अजीब लगा कि पहली बात तो बेसमेंट में कोई हमारा खजाना नहीं रखा हुआ, बेसमेंट में तुम्हारी कोई ऐसी कीमती चीज नहीं है दोनों बच्चों की, तो ताला क्यों लगा रही है? उसने कहा नहीं, एक हम सरप्राइज प्लान कर रहे हैं और ये चाबी सिर्फ मेरे पास रहेगी। ठीक है, तुम्हारा सरप्राइज। अब डैनियल ने मम्मी के पास आके कहा कि नूडल्स कहाँ पर है? मम्मी ने कहा नूडल्स नहीं, कोई नहीं, सैंडविच बने हुए हैं, वो खा लो। अब इसने अपनी दीदी को देखा, दीदी हंसकर कहती है कि मैं मजाक कर रही थी। दोनों से मम्मा पापा ने पूछा कि चल क्या रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं। अब ये दोनों अपने कमरे में सैंडविच लेकर आए तो डैनियल ने पूछा दीदी अब मुझे बताओगे कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था? मम्मी ने सैंडविच बनाया, बहुत तेज भूख लग रही है। मम्मी ने नूडल्स बनाए हैं, बहुत तेज भूख लग रही है, बुला रही हैं। सब झूठ क्यों बोला था? आपने वहाँ क्या देखा है? जैनी ने कहा कि सुन, वो जो एनाबेल है ना, रात में जब सब सो जाएंगे तो उसे उठाकर घर के बाहर छोड़कर आएंगे। आपने कुछ देखा था ना? हाँ, मैंने उसके जब पैर को छुआ तो ऐसा लगा कि उसमें कोई मूवमेंट हुई है। अब ये मैं नहीं जाऊंगा और दीदी आप भी अकेले मत जाओ, हम पापा को बताते हैं ना, अंकल भी तो हैं साथ में, इनके पापा के छोटे भाई जो हैं, और हम उनसे बोल देंगे, भाई बड़े लोग कर देंगे इस चीज़ को, हम तो छोटे हैं, हम नहीं, प्लीज़। उसने कहा देख, हमारी वजह से घर में प्रॉब्लम हो रही है ना,
और अगर ये डॉल हमको जिस तरह से डरा रही है, घर में सबको डराने लग गई, तो हमारे को हेल्प करना चाहिए ना, हम दोनों बड़े हो गए हैं। उसने कहा दीदी लेकिन मुझे डर लग रहा है, और रात में कब जाओगे और कहाँ छोड़ कर आएंगे इसे? हम वैसे ही ऐसी जगह पर रहते हैं, यहाँ पर ट्रैफिक कितना कम आता है, एकदम खाली सी रोड रहती है, डर लगता है दीदी। कुछ नहीं, थोड़ी सी दूर पर एक यहाँ खाली सी जगह है, वहां पर इसे हम फेंक कर तुरंत भाग कर आ जाएंगे। लेकिन अगर पापा मम्मी को पता चल गया हम बाहर गए थे फिर? अरे कोई बात नहीं, मैं एक काम करती हूँ, मैं ये बहाना बना देती हूँ कि मुझे मेरी फ्रेंड का कॉल आया था और जब हम दोनों जा रहे थे तो उसने कहा कि अब ज़रूरत नहीं है, हम वापस आ गए। दीदी लेकिन ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। सब सही है, तू बस रात में तैयार रही हो, दोनों इस डॉल को बाहर फेंक के आएंगे। देखिए, ये तो डैनियल वैसे ही बहुत ज़्यादा डर रहा था, उससे छोटा भी बहुत है, और साथ ही साथ मतलब एनाबेल को लेकर ना इसके कुछ खास अनुभव नहीं रहे हैं। इनका ये कहना है कि जब ये ऑकल्ट म्यूजियम गए थे जहाँ पर रियल वाली एनाबेल है, तो वहाँ इसको वॉमिट होनी शुरू हो गई थी, और वॉमिट में मतलब घर वाले कहते हैं कि ये तो इसका बेवकूफ़ी है और मन का भ्रम है। ये कह रहा है कि मेरे मुंह से वॉमिट में सिर्फ कीड़े निकल रहे थे, ऐसा इसे लगा। लेकिन परिवार ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वॉमिट हुई थी लेकिन कीड़े वगैरह कुछ नहीं निकले थे। वो कहानी बनाई थी इसने। उसके बाद से बिल्कुल कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, और ये तब की बात है जब ये 4-5 साल छोटा था, अभी की उम्र से। तो इसके मन में एनाबेल को लेकर देखिए डर तो है। डैनियल और जेनी दोनों इंतजार कर रहे थे घर में सब सो जाएंगे, लेकिन आज ना जाने क्या है, इतना लंबा डिस्कशन हो रहा है, 12 साढ़े 12 बज गए रात के, कोई सो ही नहीं रहा। अब डैनियल ने कहा कि दीदी फिर एक काम करते हैं, हमारे को ऐसा जरूरी तो है नहीं कि आज ही करना ये काम, हम कल या परसों जब भी मौका लगेगा उसको एनाबेल को बाहर फेंकाएंगे। उसने कहा बात तो तेरी ये भी ठीक है, हमारे को कौन सा आज ही करना है, लेकिन सुन मेरी बात, जब तक मैं बाहर से नहीं आती तू बेसमेंट में अकेले नहीं जाएगा। उसने कहा सवाल ही नहीं उठता दीदी, मैं मतलब ही नहीं है कि बेसमेंट में चला जाऊंगा, मैं इतना ज्यादा डर रहा हूं ना उससे, मेरे बस की बात नहीं है। हाँ ये मेरे को प्रॉमिस कर। दीदी बिल्कुल प्रॉमिस, मतलब आप ये कैसे सोच सकते हो कि जहां पर मेरे को डर लग रहा है मैं वहां अकेला जाऊंगा? बिल्कुल नहीं जाऊंगा, और चाहे डॉल वहां पर हो ना हो, मैंने जाना ही नहीं है बेसमेंट में अकेले। चल ठीक है, तू डर मत, सो जा। अब ये दोनों सो गए। 12:30 पौने 1 बजे इनका टेबल लैंप बार बार ऑन हो रहा है, बंद हो रहा है। ये नींद में तो थी लेकिन नींद उछट गई जैनी की। जैनी ने आंख खोलकर देखा कि ये टेबल लैंप मतलब फ्लक्चुएशन हो रहा है, लाइटिंग में कभी कभी इशू आ जाता है। उसने जाकर सॉकेट में वो जो प्लग था वो निकाल दिया, लाइट ऑन करके देखी, फिर पूरे कमरे में डैनियल नहीं है। फिर भागकर गई, अपना अलमारी खोली, ड्रॉर खोलती है कि बेसमेंट की चाबी तो है, पता लगा चला गया। हाँ चाबी रखी है। पानी वगैरह पीती है, लेट जाती है कि वॉशरूम गया होगा। 2-4-10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, वॉशरूम से कोई आवाज नहीं आ रही। इसने जाकर नॉक किया, डैनियल, डैनियल वॉशरूम में है क्या? अरे सो गया क्या डैनियल? इसने हल्का सा दरवाजा खोला, यहां डैनियल है नहीं। धीरे धीरे दबे पांव पूरे घर में, डैनियल कहां है डैनियल? नहीं समझ आया। अब इसने सोचा कि एक बार बेसमेंट वाला दरवाजा चेक कर लेती हूँ। वैसे तो मतलब ताला चाबी सब पता ही है। देखती है बाहर, हाँ ताला लग रहा है। फिर दूसरे कमरे में चली गई। डैनियल, पापा उठ गए। पापा ने आवाज दी, जेनी या डैड, 1 मिनट इधर आओ, आ रही हूं। अब इनके पापा के साथ मामा भी उठ गई। दोनों उठते हैं, टेबल लैंप ऑन करते हैं, देखते हैं क्या हुआ, रात में है, मतलब क्या टाइम हो गया? 2:45। आप दोनों के खेल नहीं खत्म हो रहे? सोना नहीं है? कल जाना नहीं है क्या? नहीं नहीं, वो मैं डैनियल को देख रही थी। डैनियल को देख रही थी? कहाँ है? अब तुम गेम खेल रहे हो इस टाइम? नहीं डैडी, मतलब आप सो जाइए। नहीं नहीं, मेरे को बात बताओ क्या है। इनकी मम्मा भी मतलब उठकर बैठ गई और इधर आ मेरे पास बैठ। तू इतनी डरी हुई क्यों है? नहीं मम्मी, मैं डरी हुई नहीं हूँ, बस डैनियल नहीं मिल रहा था घर में। इनके पापा उठते हैं, तेज तेज आवाज़ देना शुरू करते हैं, तो इनके पापा के जो छोटे भाई हैं, बच्चों के चाचा, वो भी आ जाते हैं कि क्या हुआ।
डैनियल नहीं मिल रहा, पूरे घर में ढूंढ लिया, मतलब डैनियल ना छत पे ना बाहर ना कहीं भी नहीं था। बेसमेंट में तुम दोनों गए थे क्या? हाँ, वो हम कुछ अपना वो स्क्रैप से डिजाइन बना रहे थे। मम्मी गई, देखा बाहर ताला लग रहा है। इस पे तूने ताला कब लगाया था? डैनियल उस वक्त बाहर था। अरे हाँ हाँ, बाहर था। हम दोनों ने बाद में बात करी है, सैंडविच वगैरह खा के डिनर करके आराम से सोए हैं बातें करके, और चाबी जो है इसकी मेरे पास ही रखी है कबर्ड में। ठीक है। पूरे घर में ढूंढते हुए ये लोग परेशान हो गए कि भैया डैनियल गया तो गया कहाँ। इनकी मम्मा ने कहा कि एक काम करते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं, हमारे घर से डैनियल को कौन लेकर चला गया। पापा ने कहा कि देखिए पहले अपनी तरफ से कंफर्म कर ले, क्या पता वो आसपास कहीं छुपा बैठा, मतलब पूरे घर में 100% ये है कि वो हमारे को मूर्ख बना रहा है और छुप रहा है अपने आप। ये लोग डैनियल और जैनी के कमरे के बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे, तभी चाबियों के गिरने की आवाज आई। जैनी ने अपना दरवाजा खोला तो इसे पक्का ध्यान है कि जब मैं आई हूं ढूंढ रही हूं तो मैंने अलमारी भी बंद करी थी, और ड्रॉर तो ऑफ कोर्स बंद करोगे तभी तो अलमारी बंद होगी। इसकी अलमारी भी खुली हुई थी, और जिस ड्रॉर में ये चाबी रखी हुई थी वो ड्रॉर खुली हुई थी, और चाबी बेसमेंट के ताले वाली नीचे गिरी हुई थी। मम्मा पापा ने जब दरवाजा खोलकर देखा तो जैनी डर कर दीवार के सहारे लगकर खड़ी हो गई। मम्मी पापा ने कहा कि अब इसमें डरने वाली क्या बात है, अगर चाबी नीचे गिर गई तो उठाओ और रख दो। उसने कहा नहीं मम्मी, जब मैं आई हूं आप सबके पास, मैंने अलमारी बंद करी है, ड्रॉर बंद करी है, चाबी इसके अंदर चेक करी है, ये अपने आप कैसे खुली है? इसका मतलब डैनियल इसी कमरे में है। और मम्मी पापा चाचा सब लोग, घर के और रिलेटिव जो भी थे, सब आ गए, ढूंढने लगे। अब कमरा इतना बड़ा नहीं है या इतना अस्त व्यस्त नहीं है कि आपको कहीं डैनियल छुप जाए और दिखे नहीं। जब खूब ढूंढ लिया तो पापा ने एक चीज नोटिस करी कि ये क्या है, इनके कमरे में निशान है। फर्श इनका वाइट कलर का था और किसी का उस पर ध्यान नहीं गया। मिट्टी के से कुछ या पेंट के से निशान इनके दरवाजे से अंदर आ रहे हैं, बेड तक आ रहे हैं, और जहां डैनियल सोता है उस तरफ आए हैं, और उसके बाद वापसी के कोई निशान नहीं है। जय बोले। जैनी ने डरते हुए उन निशानों की तरफ देखा तो वो कहती है कि एनाबेल के पैर के निशान है। और पापा ने कहा कि एनाबेल फिर से कैसे तुम्हारे दिमाग में आ रही है? इसने चाबी उठाई, भागती हुई बेसमेंट के दरवाजे तक गई। अब सब लोग इसके पीछे पीछे भाग रहे थे। इसने आकर दरवाजा खोला, जल्दी से उतरती है नीचे सीढ़ियों से और लाइट ऑन करके देखती है तो डैनियल फुसफुसा के एनाबेल के साथ बात कर रहा था, और ये दोनों उसी टेबल पर बैठे हुए थे जो भी टेबल इसने डिजाइन करी है, बनाई है इन दोनों ने। जैसे देखा कि जैनी और सब लोग आए हैं, ये उस पर से उतरा और टेबल के नीचे छुप गया, एनाबेल को भी साथ लेकर। मम्मी पापा ने देखा और डांटना शुरू कर दिया। जैनी कहती है एक मिनट मम्मा पापा, डैनियल को डांटो नहीं, आपको एक बात नहीं समझ आ रही क्या? इस बेसमेंट में कहीं कोई विंडो है? नहीं, दरवाजा एक ही है ना, उस पर ताला है, ये नीचे कैसे आया था? पापा को ये बात थोड़ी अजीब लगी कि, लेकिन मम्मी ने सारे डर पर पानी फेर दिया। मम्मी ने एक ही बात बोली, अरे आप भी बच्चों की बातों में आ रहे हो, इन दोनों की नौटंकी देखिए कितनी बेहतरीन है। मतलब ताला लगाया, भाई को नीचे भेज दिया और आकर डैनियल खो गया, डैनियल खो गया। सब लोग हंसने लगे। डैनियल हंसता हुआ आता है, ताली बजाता है, दीदी हमारे गेम के बारे में सबको पता चल गया इसका मतलब। और ये सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था। पलट कर जब इसने दीदी की तरफ देखा और स्माइल करी तो ये डर गई। इसे डैनियल के फेस पर हल्की फुल्की झलक एनाबेल की दिख रही थी। मम्मी पापा ने कहा कि हो गई तुम दोनों की नौटंकी, हो गया रात का गेम, अब सोएं जाकर, और ये इस तरह के गेम दोबारा नहीं होने चाहिए। आपको एक बात बड़ी अजीब लगेगी, फैमिली ने इस बात पर यकीन किया ही नहीं कि ये सच बोल रही है जैनी। डैनियल अकेले रहना ज्यादा पसंद करने लग गया था। हाँ, मतलब उसके साथ ऑफ कोर्स एनाबेल होती थी, वो जो इन्होंने खुद बनाई थी। सीढ़ियों के पास बैठी रहती थी, ये भी बैठा रहता था, खेलता रहता था, बात करता रहता था।
दीदी उसे छुपा कर आती थी, वो एनाबेल खुद पता नहीं कैसे इसके पास आती थी। इन्होंने जब ये घर छोड़ा तो एक मिसहैपनिंग हो गई थी, उसकी वजह से छोड़ना पड़ा। ये लोग सभी पार्टी में गए थे और इनके बेसमेंट में ना जाने कैसे आग लग गई। कहा जाता है कि इसमें जैनी का भी हाथ है, क्योंकि जैनी उस वक्त अपने फ्रेंड्स लोग के साथ किसी पार्टी में थी और वो घर पहले पहुंची थी। उसी ने फ़ोन करके बताया था कि इस तरह से आग लग गई है। उस आग पे कंट्रोल तो कर दिया, लेकिन अंदर रखी सारी चीज़ें बेकार हो गई थी। वो जो इन्होंने डाइनिंग टेबल बनाया था वो भी ख़राब हो गया। हाँ, सुनने में आ रहा है कि वहाँ वो जो एनाबेल डॉल थी वो भी जल गई। उसके बाद ये वापस फैमिली जर्मनी शिफ्ट हो गए। आगे ये दोनों अब ठीक ही होंगे, जितना था उतना मैंने आपको बता दिया। तो मुझे अभी भी ये बात थोड़ा सा मतलब सोचने पर मजबूर कर रहा है कि सिर्फ श्रापित चीज़ का नाम रखने से क्या वो चीज़ असर कर सकती है। बाकी आप बताओ आज का आर्टिकल कैसा था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। यार एक चीज़ पूछनी थी आपसे, बाकी मतलब इट्स अप टू यू, टोटली आपके मन के ऊपर है, लाइक करना नहीं करना सब आपके ऊपर है। मैं अभी अपने इस चैनल को भी दूसरे चैनल को भी देख रहा था, जो कि हमारा चाचा के फैक्ट्स है। वीडियो पे व्यू 80,000, 70,000, 50,000, चलो नॉर्मल है, ठीक। लेकिन लाइक्स 500, 1000, 1500। नहीं, सही में अगर कोई इशू है और कमेंट और लाइक में आपको दिक्कत रहता है तो मुझे बोलिए, मैं हटा दूंगा उसे। हाँ, इतनी तो अपने को यूट्यूब की तरफ से परमिशन होता है, जो क्रिएटर होते हैं, कि आपकी मर्ज़ी है कि कोई लाइक करे, उस बटन को आपको दिखाना है, लाइक काउंट कराने हैं नहीं कराने हैं, लोगों को पता चले ना चले वो हमारे ऊपर होता है। कमेंट लोग करें ना करें वो भी मेरे ऊपर है। मतलब ठीक है, अगर आपको लगता है कि सिर्फ कहानी देखनी है, बाकी लाइक करने लायक तेरा कुछ होता है नहीं कहानी में, तो मुझे बता दो, मैं उस ऑप्शन को ही हटा दूंगा। फिर आप दिल खोल के डिसलाइक कर लेना। लेकिन पता नहीं एक सवाल आया तो मैंने सोचा सब लोगों से पूछने से अच्छा आपसे पूछूं, क्योंकि आप ही हो ना जिनकी वजह से मैं हूं। बस यही पूछना था यार। बाय।